यात्री सुविधाओं की दिशा में एक नया प्रयास है। बैटरी ऑपरेटेड कार्ट आप देखेंगे कि भारतीय रेल के सभी बड़े स्टेशनों पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वरिष्ठ जनों के लिए या फिर दिव्यांग जनों के लिए और ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, चलने फिरने में इनको दिक्कत है, तो मूलभूत से उनको प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के अपने कोच तक ले जाने के लिए इस बैटरी ऑपरेटेड कार्ट की सुविधा मडगांव में पहली बार आरंभ की गई है। अभी ये सुविधा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और धीरे धीरे हम लोग इसको अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएंगे। इसमें ये सुविधा जो है वो निःशुल्क नहीं है। इसका जो रेट है वो 74 रुपये 50 पैसे जो है वो लिया जाएगा, लेकिन अभी 1 महीने के लिए यात्रियों को प्रमोट करने के लिए इसका जो दर है वो 50 रुपये प्रति यात्री होगा। आपने देखा ये बैटरी ऑपरेटेड कार्ट है, इसको मेंटेन करना आसान है, इसमें कोई शोर शराबा नहीं है और इसको बुक करने के लिए हम एक मोबाइल नंबर अपने वेबसाइट पर भी दे रहे हैं और अखबारों में भी देंगे। यहाँ पर साइन बोर्ड्स में भी ये मोबाइल नंबर हम देंगे ताकि यात्री इस नंबर पर एडवांस में भी बुकिंग कर सकते हैं। यदि कोई यात्री इसको एडवांस में बुक नहीं भी कर पाए हैं तो यहाँ पर आकर के भी इस सुविधा को ले सकते हैं। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम दे देंगे। इस कार्ट को जो चलाने वाला जो ऑपरेटर होगा उसके पास भी एक मोबाइल नंबर होगा, उसको भी सीधा कॉल करके बुकिंग की जा सकती है। कितना लोग बैठ सकते हैं उसमें? एक साथ अभी तो ऑपरेटर के अलावा 3 लोग और बैठ सकते हैं और चूँकि हमारा जो प्लेटफॉर्म लेंथ होता है वो करीब 650-700 मीटर होता है, तो बहुत सारे इसके ट्रिप्स कई फेरे लगते रहेंगे और ये सेवा लोकप्रिय होगी तो हम और भी कार्ट भविष्य में बढ़ाएंगे। कोंकण रेलवे में कहाँ है ये सुविधा? कोंकण रेलवे में सबसे पहली बार ये सुविधा मडगांव में शुरू की गई है, अभी ये कहीं नहीं है। कोंकण रेलवे में एक विशेष प्रकार की सुविधा थी जिसे हम श्रवण सेवा और सारथी सेवा कहते हैं। तो वो सेवाएं जो थी वो पोर्टर की और व्हील चेयर की सेवा थी, उसको भी एडवांस में बुक करके जो यात्री थे वो बुक करते थे। लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड कार्ट के बाद मडगांव स्टेशन पर एक आधुनिक सुविधा हमने देने का प्रयास किया है। सेल्फी पॉइंट के बारे में इसका उद्घाटन किया जी। मडगांव एक ऐसा स्टेशन है, जब लोग गोवा आते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है फन, तो उसी फन को एक यादगार बनाने के लिए ताकि गोवा स्टेशन की यादगार यात्रियों के पास रहे, तो हम लोगों ने एक सेल्फी पॉइंट किया है ताकि जहाँ पर लोग आकर के अपनी फ़ोटो खिंचा सकेंगे। आई वॉज इन गोवा, हम गोवा में हैं, मडगांव में हैं और अपनी सुनहरी यादों को अपने साथ ले जाना। मेगा ब्लॉक हफ्ते में हमारा प्रयास रहता है कि हम 2 बार करें और कम से कम हर हफ्ते में 1 मेगा ब्लॉक होगा और ये मेंटेनेंस जो है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें ये कहना कि कब तक चलेगा, उसकी बजाय मैं ये कहूँगा कि चूँकि ट्रैक का मेंटेनेंस जो है और अब पूरा कोंकण रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है तो ऊपर OHE का मेंटेनेंस है, सिग्नल के मेंटेनेंस है, तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, तो मेगा ब्लॉक तो चलता ही रहेगा हमेशा। प्रश्न का यही था कि क्या होता है बहुत लोगों का फॉरवर्ड जर्नी रहता है जी, गैप बिटवीन द 2 टाइमिंग 2 आवर्स और 3 आवर्स, 3 आवर्स चलने के बाद डिले हो जाता है जी। तो लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा लेट में पता चलता है मेगा ब्लॉक। नहीं, मेगा ब्लॉक की सूचना जो है हम कम से कम 1 हफ्ता पहले ही दे रहे हैं और अब हम उसको अखबार के माध्यम से देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम सोशल मीडिया पर भी सूचना को देने जा रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को ये मालूम रहे कि कोंकण रेलवे के अमुक खंड में 3 घंटे की मेगा ब्लॉक होगी और कौन कौन सी गाड़ियाँ उसमें रेगुलेट होंगी। हम किसी भी गाड़ी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो अगर गाड़ी चलानी है तो एसेट का मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है। तो मेगा ब्लॉक तो होंगे क्योंकि वो बहुत आवश्यक है, साथ में ही यात्रियों को एडवांस में इंफॉर्मेशन मिले, इसको हम पूरी तरह से सुनिश्चित करें। वेदर जो पैसेंजर टिकट बुक करते हैं उनका मोबाइल नंबर तो आपके पास रहता ही है जी, क्या ना फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड ऑन दैट मोबाइल नंबर? ये बहुत अच्छा सुझाव है, हम इस पर विचार कर लेते हैं। अगर वो संभव है तो हमको ऐसी सुविधा देने में खुशी होगी। मडगांव के MLA है ना कामत, उन्होंने एक ओवरब्रिज का प्रस्ताव रखा था जी, इधर, इसके बारे में क्या अभी क्या और ये पिछले हफ्ते ही उनका प्रस्ताव आया है, उस पर विचार चल रहा है, यात्रियों की सुविधा के लिए है, निश्चय ही उस पर हम लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं।
और पॉड के बारे में, इधर मडगांव में पॉड का सिस्टम भी शुरू हो रहा है। जी जी, उसका हमने टेंडर किया है 2 नवंबर को, और अभी चूँकि टेंडर में 1 महीने का हम समय देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 3-4 बड़े बिडर्स उसमें आएंगे। यहाँ पर 35 पॉड की एक अच्छी सुविधा होगी मडगांव में यात्रियों के लिए। और पॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो होटल से थोड़ा अलग है। होटल में आपको जो 24 घंटे का चेक इन चेकआउट टाइम होता है, जबकि पॉड में जो कम से कम समय जो एक यात्री बुक कर सकता है वो 6 घंटे है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही लोकप्रिय होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइंटेल है उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, कामकाजी लोग भी हैं, और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के भी लोग आते हैं। तो ये पॉड की सुविधा बहुत अधिक लोकप्रिय होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च 2024 के अंत तक हम इसको कमीशन कर पाएँ, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कहाँ पे रहेंगे और कहाँ बन रहे हैं? ये फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ पर स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, उसके ऊपर। रिजर्वेशन ऑफिस। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.